कोलकाता रेप मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। केस की जांच के लिए टास्क फोर्स का कर दिया है गठन। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई टास्क फोर्स, कोर्ट की निगरानी में होगी अब मामले की जांच। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की, सुरक्षा देने में बंगाल सरकार नाकाम साबित हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और 22 तारीख तक अब सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स जो है वो बनाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की, सुरक्षा देने में बंगाल सरकार नाकाम साबित हुई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हम काफी ज्यादा चिंतित हैं और ऐसे में डॉक्टर जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं वो भी चिंताजनक है, क्योंकि इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं काम पर लौटने के निर्देश भी दिए गए। चलिए अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें जो आज उसने अपनी सुनवाई में कही। नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रही है, कोर्ट से पूरे मामले की निगरानी करेंगे। वहीं शाम तक एफआईआर दर्ज न करना भी गंभीर मामला है। शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया, क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट दी जाए, 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट दें। तो ये बड़ी बातें जो कोर्ट की ओर से कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए न सिर्फ रेप की बढ़ती घटनाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की और केंद्र सरकार से भी सवाल पूछ डाले। आखिर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सवाल पूछे हैं और उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए, ये भी जान लेते हैं। तो सवाल सरकार से पूछा गया, केंद्र सरकार से, अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजाम आखिरकार क्या क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी लगातार चिंतित है क्योंकि लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार से सवाल पूछा, क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है, तो ये भी सवाल पूछा गया। रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है, तो ये भी सवाल जो है वो केंद्र सरकार से पूछा है। कमरों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार सर्विसेज क्या कमरों में मिल रही हैं। क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो वहां पर जो पहुंचते हैं लोग उनका रिकॉर्ड रहेगा। मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये भी पूछा है सवाल। तो देखिए, क्या अस्पताल के बाहर पुलिस चौकी है, क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटी है, तमाम ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स भी बनाने के लिए कह दिया है। अब इसमें 9 डॉक्टरों को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। तो देखिए, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार टास्क फोर्स में किसे जगह दी गई है। तो आरके सरियन, सर्जन वाइस एडमिरल, इन्हें जगह मिली है। इसके अलावा डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली से निदेशक हैं, इनको भी जगह मिली। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति बेंगलुरु से हैं ये, और इसके अलावा डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी निदेशक हैं एम्स जोधपुर के, इनको भी इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। डॉक्टर सौमित्र रावत गंगाराम हॉस्पिटल के सदस्य हैं, इनको भी शामिल किया गया है। और साथ ही प्रोफेसर अनीता सक्सेना कार्डियोलॉजी हेड हैं ये दिल्ली में एम्स में। डॉक्टर पल्लवी सेप्ले डीन हैं जेजे ग्रुप अस्पताल की, इनको भी टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव चेयरपर्सन है न्यूरोलॉजी एम्स में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की। आखिर क्या कहना है इस मामले में डॉक्टर्स के वकीलों का, आपको सुनवाते हैं। अभी के सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे, और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे। सुबह 6 बजे की घटना और शाम को जो है रात को 11:45 पे अगर एफआईआर हो रहा है तो ये सबसे बड़ा लैग दिखा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सवाल उठा भी कोर्ट में कि किसी ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया, क्योंकि उन्होंने
बहुत ही क्लैरिटी से बोला, ये पूरे देश का इशू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और डॉक्टर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। तो इसीलिए उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है।